हेलो गाइस, वेलकम टू सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी लंबा टाइम का ब्रेक हो गया मैथ के लेक्चर के लिए। तो कुछ चीज़ें बीच में आ गई थी, जैसे हम लेक्चर नहीं ले पाए, लेकिन हम अब लेक्चर ले रहे हैं और कंटिन्यू भी करेंगे। आगे चीज़ों को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो शायद जहाँ तक मुझे याद है कि उस दिन हम लोग लेक्चर जो भी ले रहे थे, उस लेक्चर में ये चीज़ें थी कि हम लोग पहुँचे थे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। ठीक है, तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे परिमेय संख्या से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या के आगे हम चाहते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर मैं बात करूं उस दिन की, तो हम कहते हैं कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां q जीरो हो, क्योंकि अगर q जीरो ना हो तो वो परिमेय संख्या होता है। यानी अगर q जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। तो यानी जो q बाई जीरो q जीरो हो, लाइक 2 बाई जीरो। अगर मैं बात करूं 2 बाई जीरो एक एग्जाम्पल है हमारे अपरिमेय संख्या का, जिसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट होती है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। यानी अपरिमेय संख्या को मुझे आगे लेके नहीं चलना है, मुझे आगे कंटिन्यू करना है परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और जहां पे q जीरो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसी को इंग्लिश में हम इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और दूसरा क्या पार्ट होता है? उसको बोलते हैं भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल, भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, क्या होती है पूर्णांक संख्या, क्या होती है भिन्न? इंटीजर पूर्णांक संख्या, अगर मैं पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल लूं, भिन्न संख्या का एग्जाम्पल लूं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा पूर्णांक संख्या? जैसे कि अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं, तो ये संख्या किसी ना किसी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे। किसी ना किसी पूर्णांक संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं 4 की, तो ये 4 क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ठीक है ना? यानी ये संख्या क्या है? किसी पूर्णांक संख्या से, यानी 2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या, उससे ये जो 4 है पूर्णांक संख्या, वो क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर वही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। आगे अगर मैं बात करूं भिन्न संख्या की, तो फ्रैक्शनल की। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 बाई 5, ये क्या है? हमारा भिन्न है, क्योंकि किसी फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब 4 बाई 5 का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, जैसे मैं एक बात बताता हूं, एक मैं लेता हूं सर्कल। क्या लिया मैंने? सर्कल ले लिया। इसमें मैं करता हूं 5 भाग। अब 5 भाग पॉसिबल है किसी सर्कल में? क्यों नहीं पॉसिबल है? देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या? 1 2 3 4, और अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 भाग है। किसी भी सर्कल का क्या है? ये 5 भाग है। अगर इन 5 में से मैं किसी 4 भाग को लूं, इन 5 में से मैं अगर किसी 4 भाग को लेता हूं, मान लो ये हो गया 1 2 3 भाग और ये हो गया 4 भाग, तो इस फ्रैक्शन को, इसको मतलब इस पूरे 5 भाग में से, किसी भी सर्कल के इस 5 भाग में से अगर मैं 4 भाग को कवर करता हूं, 4 भाग को मैं कवर करता हूं, इसका मतलब मैंने इस सर्कल के कितने एरिया को कवर किया? कितने क्षेत्रफल को कवर किया? 4 बाई 5 क्षेत्रफल को कवर किया। ये क्या होता है? फ्रैक्शन, जिससे आप ये पता लगाते हैं कि कितने भाग कवर हुए, या फिर इसी तरह की हर चीजें। अगर मैं बात करूं तो एक फ्रैक्शन ही बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको हम कहां देखते हैं? परसेंटेज में। तो शायद आपको मनोज सर के द्वारा फ्रैक्शन कहें तो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो क्या लेके चल रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या? फ्रैक्शन उसमें आ रहा है। परसेंटेज ही तो एक तरह से फ्रैक्शन होता है, बस 100 से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इसने 4/5 भाग, मैंने एरिया की बात की, कितने परसेंट की बात की? कितने परसेंट की बात की? तो क्या आप ऐसे देख सकते हैं कितने परसेंट की बात की? समझ में आया बात? तो हम इस तरह से क्या स्टडी करते हैं? इस तरह से हम स्टडी करते हैं। फ्रैक्शन से हम कहां पहुंच जाएंगे? फ्रैक्शन से ही हम पहुंच जाएंगे अपने परसेंटेज पे। तो परसेंटेज भी आपका लेक्चर चल ही रहा होगा, उसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं फ्रैक्शन के बाद। ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या और ये हमारा हो गया भिन्न, परिमेय के 2 प्रकार।
अब आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। फर्दर दो भाग में डिवाइड हो जाता है, पहला ऋणात्मक संख्या, दूसरा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर, और दूसरा निगेटिव नंबर। अगर आपको याद होगा तो मैंने नंबर लाइंस आपको पढ़ाया था, नंबर लाइंस मैंने आपको पढ़ाया था। नंबर लाइंस में क्या होता है, ये जीरो होता है और इस जीरो के हम कहाँ जाते हैं, राइट तरफ। तो सारी संख्या कैसी मिलती हैं, पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या मिलती है। और अगर हम किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, ऋणात्मक संख्या मिलती है। समझ में आई बात? तो हमारी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सारी संख्याएं कहाँ पर आती हैं, नंबर लाइन पे आती हैं। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो धनात्मक, जो निगेटिव नंबर होते हैं वो ऋणात्मक। किसी भी धनात्मक संख्या के आगे अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ऋणात्मक संख्या। या फिर किसी भी ऋणात्मक संख्या के आगे अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, धनात्मक संख्या। देखिएगा कैसे। देखिए ये सब चीजें सबको पता होंगी, ठीक है, जितने भी ये कंपटीशन में प्रिपरेशन करना है सबको ये चीजें पता होंगी, पर जो छोटी छोटी चीजें जो हम नहीं देखते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलता हूं निगेटिव नंबर लाइक -2, -2 क्या है, निगेटिव नंबर। लेकिन मैंने क्या भी एक स्टेटमेंट दिया, मैंने एक वाक्य बोला, मैंने कहा कि अगर ऋणात्मक संख्या के आगे निगेटिव यानी माइनस का साइन लगाते तो वो धनात्मक संख्या बन जाती है। जैसे अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दिया मैंने, अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगाता हूं तो माइनस और अंदर वाले माइनस का मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगा, +2। तो ये क्या बन गया, एक धनात्मक संख्या। वैसे अगर मैं बोलूं एक धनात्मक संख्या है ये क्या है, एक धनात्मक संख्या, और इसके आगे मैं क्या लगाता हूं, ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। यानी किसी भी धनात्मक संख्या के आगे अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो वो एक ऋणात्मक संख्या, और किसी भी ऋणात्मक संख्या के आगे अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो वो एक धनात्मक संख्या बन जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फॉर्मूले में ये सब चीजें आएंगी, इसलिए मैं ये सारी चीजों पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कशन नहीं करते हैं, हम फिर किसके बारे में पढ़ते हैं, धनात्मक संख्या के बारे में। धनात्मक संख्या या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसका एक पार्टीशन होता है। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव नंबर क्या नेचुरल नंबर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सारी की सारी पॉजिटिव नंबर ही तो नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव नंबर, तो क्या 0.1 है, 0.2 है, बिल्कुल है, 3 है, 5/2 है, ये तो धनात्मक भी तो है ये। तो ये सारी संख्या धनात्मक भी है और साथ ही साथ ये सारी की सारी संख्या क्या है, पॉजिटिव भी है और नेचुरल भी है ना। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। देखिए आज का डिस्कशन जो होगा वो पूरी तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का होगा। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या के योग क्या होते हैं। आज मैं पूरा डिस्कशन प्राकृतिक संख्याओं के योग पे करूंगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्या के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, यौगिक संख्या मतलब कंपाउंड नंबर। तो मैंने प्राइम नंबर के ऊपर मैंने आपको समझाया था प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे। और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था कि 1 तो खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? मतलब किसी का कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ऐसा कुछ ऐसा नहीं इसका डिफिनीशन था या फिर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी का कमेंट नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं ये बताता हूँ कि प्राइम नंबर में अगर मैं देखूँ तो वो क्या हो रहा है, खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, यानी 2 नंबर से तो कट रहा है। पर जब 1 की हम डिस्कशन करते तो वो दोनों नंबर क्या होता है, सेम, यानी वो 2 नंबर से नहीं एक ही नंबर से कट रहा होता है। और हमारे प्राइम में डिफिनीशन में आता है कि जो 2 नंबर से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, लेकिन 1 के लिए संयोग से वो दोनों एक ही संख्या होती है, 1 ही होती है, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर के लिस्ट से बाहर रखते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूं, क्या हमारा अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं यौगिक संख्या मतलब कंपाउंड नंबर। मतलब कंपाउंड नंबर क्या होता है, जो सारे संख्याओं का योग होता है, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, वो हमारी कंपाउंड मतलब होता है क्या, जो कई चीजों से मिलकर बना हो। तो हमारी कंपाउंड नंबर या फिर अगर मैं बात करूं यौगिक संख्या की, तो वो संख्या होती है जो कि जिसमें हर प्रकार के नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हमारी डिस्कशन हो गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट की, जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट हुआ था। और देखिए कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग
अभी जाके 2 लेक्चर में, अगर मैं बोलूँ 2 या 1.5 लेक्चर में हम जाके कवर किए हैं हमारी पूरी की पूरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चार्ट को। इस चार्ट को आप याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में, और इन सारी चीज़ों को डेली रूटीन बेसिस पे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, जो कि क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या। देखिए हम स्टार्ट ही करेंगे अपने प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए ज़्यादा डिफिनीशन में जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, वहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, फॉर्मूले पे आऊँगा, कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, ज़्यादा डिफिनीशन पे नहीं जाना है। अगर आपको डिफिनीशन जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन आस्क करना होगा आप पूछिएगा और उसका हर एक क्वेश्चन आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर डिफिनीशन लिखाने में टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिफिनीशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ओरली आपको डिफिनीशन बता दिया करूँगा मौखिक रूप से, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन पे वो सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हम करते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में, या फिर अब मैं बोलूं कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए या फिर बात किया जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, किसकी बात की जाएगी, नेचुरल नंबर की बात की जाएगी। डन। चलो क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा। इस पे आपके कई सारे न्यूमेरिकल आए हैं, कई सारे इस पे सम के क्वेश्चन आए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूं कि क्या क्वेश्चन होगा। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते होंगे कि प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 संख्याओं का योग क्या है, और वो संख्याएं कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं 1 + 3 + 5 + 7 + ... यानी इन संख्या का हमें योग देना है। ये पहली प्रकार की संख्या। दूसरी संख्या 1² + 3² + 5² + 7² + ... ये हो सकता है 10th तक, ये भी हो सकता है 10th तक, ठीक है। तीसरी संख्या देखिए, ये सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। 1 का क्यूब + 3 का क्यूब + 5 का क्यूब + 7 का क्यूब + ... ये भी 10th तक। तो होता क्या है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप 10th नंबर तक, 10 नंबर तक आप इन संख्याओं का योग बताइए। चलिए ये तो आपके हाथ में थोड़ा पॉसिबल है 10 नंबर, तो 1 + 3 + 5 + 7 + समथिंग आप करते जाते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ कहता हूँ 100, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर भी अभी चीज़ें मुश्किल हैं। 1² 1 + 3² 9 + 5² 25, तो अभी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यानी इसको सॉल्व करेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक होता होगा, कुछ ना कुछ तरीका होता होगा इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हम इस तरीके पे आए। लाइक अगर मैं तीसरे को बात करूं तो इसमें भी 100, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया। अब कैसे सॉल्व करें इन सारी चीज़ों को? तो मैं अगर बात करूं इन चीज़ों को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, तो हम कुछ फॉर्मूले डिस्क्राइब करेंगे, कुछ फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है, और उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। लाइक पहला फॉर्मूला नोट कीजिए आप लोग। पहला फॉर्मूला आप लोग कि किसी भी n नंबर का योग, किसी भी, ठीक है, n अगर नंबर दी हुई है तो n नंबर का जो सम होता है, सम अगर मैं बात करूं योग,
तो कितना होता है योग। तो अगर मैं n नंबर का योग बताऊं, अगर शुरू से कोई n नंबर दी हुई हैं, उन n नंबर का अगर मैं योग देखूं तो उस योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1 इंटू n/2। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रथम n नंबर का सम, शुरू के किसी भी n नंबर, शुरू या किसी भी तरीके के n नंबर का सम अगर मैं बोलूं तो n+1/2 है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह बात करता हूं कि स्टार्टिंग के n नंबर के स्क्वायर का सम, अगर मैं बोलूं n नंबर के स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम तो क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग, जिसको आप क्या बोलते हैं? वर्ग। और सम मतलब योग। ठीक है, कितना होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, कुछ और भी शॉर्टकट फॉर्मूले, मतलब शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा इन सबों चीज़ों का, लेकिन अभी ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हर बार आया है आपके सभी प्रकार के कंपटीशन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बैंक में आया, इसमें आया है, रेलवे, पीओ, बैंक, एसएससी, हर प्लेटफॉर्म पे, एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, आपके एनटीपीसी में ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि सिर्फ आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करें तो इसको लर्न कीजिए, ये हर तरह के क्वेश्चन पेपर में आता है। बैंक में भी इस तरह से क्वेश्चन आया है। अगर मैं बोलूँ कि शुरू के n नंबर्स के क्यूब का सम जो है वो क्या होता है? देखिए, मैं हर चीज़ का मैं आपको बताता रहूँगा कि अर्थ क्या है। क्यूब को हम बोलते हैं घन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कोई भी बिल्कुल इस चीज़ को लेके परेशान मत होना कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, सर आप हिंदी में, हर चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो अगर मैं स्टार्टिंग n नंबर का सम बोलूं, योग बोलूं, तो क्या होगा? n+1/2। अगर मैं स्टार्टिंग के n नंबर का स्क्वायर बोलूं, वर्ग बोलूं, उसका सम n+1 2n+1/6 होगा। या फिर ऐसे मैं स्टार्टिंग के n नंबर्स का क्यूब का सम बोलूं तो वो n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, अब ये फॉर्मूले आप लर्न रखिएगा, इसको आप पॉज कीजिए, इसको आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ है तो नोट डाउन कर ही लो। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इन फॉर्मूलों पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये होगा कि संख्या 1 से 45 तक के संख्याओं का योग, जैसे कि, या फिर मैं 1 से 10 तक का करूं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। आप लोग ट्राई करते रहेगा, क्वेश्चन लेके अपने से ट्राई करते रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं 1+2, मैं कहता हूं 1+2+3+4 कब तक जोड़ना है? आपको 20 तक जोड़ना है। इसको ऐड करके बताओ। ये हमारा पहला आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि आप 1+2+3+4+ ... कहाँ तक जोड़ो? 20 तक जोड़ के बताओ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आप हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... 20 के स्क्वायर का सम बताओ। 20 के स्क्वायर का सम बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस ... मैं यही लिख देता हूँ साइड में, फॉर्मूले को मैं किनारे लिख दूंगा क्योंकि इन फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो इन फॉर्मूले को अभी हम मिटाएंगे नहीं। 20 का क्यूब का सम, ये सम बताना है तीनों क्वेश्चन में।
ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, ये सिंगल का n+1/2, ठीक है। कौन किसका किसका फॉर्मूला होता है ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। इस क्वेश्चन को देख के शायद हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ये सिंपल नंबर का सम करना है, जहां पे n क्या है 20, क्योंकि 20 नंबर तक संख्याओं का हमें योग बताना है। यानी ये जो संख्या होगी यही हमारी n कहलाएगी, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे वो दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे वो तीसरा क्वेश्चन हो, ये 20 ही हमारी क्या कहलाएगी, वो n कहलाएगी। यानी अगर सिंपल सिर्फ संख्याओं का योग करना है तो n+1/2, अगर संख्याओं के स्क्वायर का योग करना है तो n+1 2n+1/6, संख्याओं के क्यूब का योग करना है n+1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को यहां लगाते हैं, आप भी सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी बता दिया गया, आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया, ये सब शॉर्टकट तरीके से निकालने का तरीका है। और अब आप इसको यूज करो, जैसे कि पहला क्वेश्चन लगाते हैं। n कितना है 20, फॉर्मूला 20+1, मतलब अगर मैं पहले का सोल्यूशन बोलूं तो 20, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n+1, n क्या है पहले क्वेश्चन में n क्या है 20, तो फॉर्मूले को लगाओ, क्या होगा 20+1/2, यानी क्या हो जाएगा 20 × 21/2, 2 से ये 10, कितना हो गया 210। यानी आप 20 तक के नंबर का 1 से 20 तक के स्टार्टिंग नंबर का सम करोगे तो कितना आएगा 210 आएगा। आप एक काम करना, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके जरूर देखना, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद रखना, बट कैलकुलेटर में भी आप ये सॉल्व करके देखना कि क्या 210 आता है कि नहीं। ये तो पहला हो गया, आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो सिर्फ 2-2 मिनट का क्वेश्चन सब सॉल्व हो जा रहे हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होंगे, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे भी n क्या है 20, आपको यही बस देखना है कि क्या है n 20, सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा n+1 2n+1/6, n क्या है 20, n+1 मतलब 21, 2n+1 मतलब 20 × 2 40 +1 41, और डिवाइड किससे 6 से, ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 41 10, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 28 और 0, यानी 2870। डन। कैसे भाई 10 × 7 × 41, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2870। तो ये हमारा एक तरीका होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते सॉल्व कर। देखो अगर आपका फॉर्मूला स्ट्रांग है ना तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कंपटीशन में जो अगर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो उसमें से 40 क्वेश्चन तो तुम्हारे इन फॉर्मूलों पे लग जाएंगे, लेकिन कोई 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये फॉर्मूले के क्वेश्चन तो सब लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है जो उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लगाता है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में उस कॉन्सेप्चुअल चीज़ को लेके आऊँगा और मैं उसका भी फॉर्मूला बताऊँगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो भी मैं चीज़ अभी लेके आ रहा हूँ और उसको आप बड़े ध्यान से देखना। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पर लगेगा, उसको बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो तीसरे क्वेश्चन में भी n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 20, इसको पुट कर दो, यानी 21/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा 10, ये फिर क्या आ जाएगा 210 का स्क्वायर कर लेना। 210 का स्क्वायर क्या आएगा आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देख लेना आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेटर से यूज कर लो, कैसे यूज कर लो, खुद से भी यूज कर लेना। वैसे मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि 210 का सीधे स्क्वायर कैसे किया जाता है, 210 का कैसे डायरेक्ट स्क्वायर करते ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी ये आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉरी, ये हो गई चीजें। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको जो मैंने कहा था, अब लेक्चर वैसे भी अब एंड होने वाला है, लास्ट टॉपिक,
और उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वैसे अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मतलब अगर जो मैथ से 12th होंगे उन लोगों ने एक टर्म यूज किया होगा, सुना होगा एपी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसी को बोलते हैं समांतरण श्रेणी। अगर आप पढ़े होंगे तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान होंगे। तो मैं थोड़ा आपको समांतरण श्रेणी अब लेके आता हूँ, ठीक है। देखो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि सर सिलेबस ऐसे ऐसे लेके चलो, जिस पॉइंट पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या में स्टार्टिंग के संख्याओं का योग निकालना था तो हम प्राकृतिक संख्या देखे, अब हम सीधे हम किस पे पहुँचने वाले हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक आ जा रहा है APGPHP में। तो हम इसको भी प्राकृतिक संख्या ही मान के चल रहे हैं और वहीं से लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लेना AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतरण श्रेणी क्या कहता है, अगर मान लो कोई भी सीरीज दी हुई हो, कोई भी सीरीज दी हुई हो, उस सीरीज की उस श्रेणी की अगर कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ हो, कोई भी श्रेणी दी हुई हो, उस सीरीज का कभी भी अगर मुझे सम निकालना हो तो फिर हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल सम निकालना हो, ये संख्या निकालनी हो, कैसे निकालते, जैसे मान लो हमने एक AP दे दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 10, ठीक है। अच्छा अगर प्रोग्रेशन में देखूं तो पहले और दूसरे प्रोग्रेशन में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, देखो ना डिफरेंस कितना है, 1 और 5 के बीच में गैप कितना, 5 में से 1 घटाए 4, इसमें डिफरेंस कितना है, देखो 10 में से 5 घटाए 5। तो अगर दोनों ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डिफरेंस, समांतरण अंतरण, ठीक है, ये डिफरेंस होता। अगर बराबर नहीं है तो ये समांतरण श्रेणी नहीं है, यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या रखेंगे, ये तीसरी संख्या को 5 अगर मैंने दूसरी संख्या रखी है तो तीसरी संख्या को हम 10 नहीं रख सकते, क्या रखेंगे 9। 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 के बाद आपका 4 जोड़ने पे 17 चीज़ें आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी। और क्वेश्चन आपका पूछ लिया क्या कि आप 7वां टर्म बताइए, कौन सा टर्म, 7वां, या आपसे बोला 10वां टर्म बताइए, कौन सा टर्म, 10वां टर्म बताइए, 10th टर्म। कैसे बताएंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप 10th टर्म कैसे बता सकते हैं, 8वां टर्म कैसे बता सकते हैं, 7वां टर्म। सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी पहली संख्या, प्रथम संख्या, इसको बोलते हैं क्या, A, ये हमारी प्रथम संख्या होती है। किसी भी, मैंने भी बोला कि श्रेणी है तो सभी श्रेणियों के बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो अंतर देखो, यहाँ भी 4 तभी तो श्रेणी होगी 4, यहाँ भी 4, सब जगह अंतर 4 है, सब जगह अंतर 4 है। और यही 4 जो अंतर, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी, डिफरेंस, अंतर बोलते हैं। अब हमारे फॉर्मूले में 3 चीजों की जरूरत है, किसकी किसकी, A की, दूसरा D की, तीसरा N की। ये N हमेशा याद रखना, ये नंबर होती है। हमने पिछले भी जो टाइम अभी जो देखा था उसमें भी ये A क्या था, सॉरी ये N क्या था, यही लास्ट ही तो संख्या थी। कौवा नंबर, nth नंबर, कौवा टर्म, कौन सा टर्म, ठीक है। तो यहां पर भी ये 10th है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे ये टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से लिखना, A + n-1 × D। nth टर्म अगर मुझे निकालना है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। समझ गए, ये टर्म में कौन सी संख्या है, वो क्या है। अब जैसे फॉर्मूले में अगर मैंने रखा, A क्या था 1, N क्या था 10, 10-1, और D क्या है 4, यानी अब चीज़ें क्या हो गई, 1 + 9 - 4, 9 चौक को 36, 1 37, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी संख्या। यानी ये संख्या क्या हो गई, 37, यानी 10वें नंबर पे, इस सीरीज के 10वें नंबर की संख्या क्या होगी, 37। आप ट्राई भी कर लो ना, ट्राई भी कर लो, 4 जोड़ते जाओ, 17 × 4 21, 21 × 4 25, 25 × 4 29, 29 × 4
33 और 33 4 37, देखना वो 10वां नंबर होगा, वो 10वां नंबर होगा। तो ये फॉर्मूले पे इसको भी आप याद रखना, इस पे भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये हमारा लास्ट का जो मैंने कहा था कि मैं बाइंड अप करते समय एक अच्छा टर्म दूंगा, वो ये है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझो और इस चीज़ को पढ़ते रहो, और अब हम अपनी कनेक्टिविटी जारी रखेंगे। हफ्ते में 3 लेक्चर तो आपका आता ही रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको 3 लेक्चर मिलते रहेंगे मैथ के, और मैं कंटिन्यू रहूँगा अब आप लोग के साथ। और आपको कोई भी क्वेरी होगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड कर लिया जाएगा, आप उस पर अपना जो भी क्वेरी होगी आप भेज सकते हो। हम नेक्स्ट मैथ के लेक्चर में आपको टेलीग्राम नंबर का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स।